ओके हाय एवरीवन सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. So it says if a spherical mirror is dipped in water, does its focal length change? Okay. So देखो अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, लेट्स से इस तरह से आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, राइट. ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. नाउ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज आती है, समथिंग लाइक दिस, राइट. एंड मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रेज है प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती है. जिस पॉइंट पे ये जो रेज है ये जाके कन्वर्ज होती है उसे हम कहते हैं फोकस. और फोकल लेंथ क्या होता है? पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. आप देखो अगर हम फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं देन वो निकल के आती है r/2. r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर. सो फोकल लेंथ की वैल्यू r/2 के बराबर आती है, राइट. एंड ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ये फॉर्मूला वैलिड है पैरेक्सियल रेज के लिए. पैरेक्सियल रेज मींस आपकी जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक है, या फिर इस तरह से भी ये कह सकते हो कि ये जो रेज है इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो काफ़ी स्मॉल है, राइट. सो पैरेक्सियल रेज के लिए जो फोकल लेंथ आती है वो r/2 आती है. और अगर आपकी जो रेज है वो मार्जिनल है, मार्जिनल मींस प्रिंसिपल एक्सिस के दूर है या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है, उस केस में जो फोकल लेंथ निकल के आती है वो आती है r 1 - sec ऑफ i डिवाइडेड बाई 2, राइट. ये फॉर्मूला आपको आता होगा. लाइक अगर हम मार्जिनल रेज की बात करें जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी डिसेंट वैल्यू होती है, छोटा नहीं होता, उस केस में जो फोकल लेंथ निकल के आती है बेसिकली जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होगी उसकी वैल्यू है r 1 - sec i बाई 2. अगर i स्मॉल है देन sec i कितना हो जाएगा? 1. सो 1 - 1/2 दैट इज 1/2. सो ये r/2 आ जाता है, राइट. ये स्पेशल केस है. सो आप देखो यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे कहीं भी हमने म्यू का जिक्र नहीं किया. म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. सो ये डिपेंड नहीं करता कि ये जो मिरर है किस मीडियम में रखा हुआ है, बिकॉज म्यू पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है. देखो ये जो जितना डिस्कशन हमने किया है फोकल लेंथ के बारे में कहीं पे भी म्यू का जिक्र नहीं आया. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में ये जो मिरर है ये रखा है. अगर म्यू का जिक्र नहीं है इट मीन्स म्यू का कोई फर्क ही नहीं पड़ता. आप इस मिरर को वाटर में रखो, एयर में रखो, ऑयल में रखो, राइट. फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द मिरर इज kept. So I think you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.